पंडित जी नमस्ते। आयुष्मान भव। पंडित जी, आज से ना हमारी शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं। तो आज शाम को ना माता की चौकी है, तो उसके लिए हम माता रानी के लिए ये पूजा की थाली लेके आए हैं। ये लीजिए। अनर्थ, और अनर्थ। अभी तो विवाह की रस्में भी शुरू नहीं हुई हैं। प्रथम पूजा के पहले थाल का इस प्रकार गिरना घोर अपशगुन है। मैं अभी उठा देती हूँ, अभी सब ठीक कर देते हैं ना पंडित जी। अब इसको उठाने से क्या फायदा? जो अपशगुन हो गया है उसे लौटाया नहीं जा सकता। आपको मालूम है, गर्भगृह के सामने इस तरह से थाली का गिरना, इसका मतलब आप जानते हैं? माता रानी का संकेत है कि इस शादी की तारीख को अभी आगे बढ़ा दिया जाए। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज पंडित जी, हम शादी की तारीख को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसको सही करने का कुछ उपाय होगा ना? कुछ भी उपाय आप प्लीज मुझे बताइए ना। एक उपाय है, कर पाओगी तुम? जी मैं कोई भी उपाय कर लूंगी, बस हमारी शादी तय तारीख पर हो, उसके लिए जो करना पड़ेगा मैं कर लूंगी। इस समय ठंड बहुत पड़ रही है बेटा, और आपको बहुत हिम्मत और ताकत की जरूरत पड़ेगी इस उपाय को करने के लिए। आप बस बोलिए पंडित जी, मैं कोई भी उपाय करने के लिए तैयार हूँ। तो सुनो मेरी बात ध्यान से। दिव्या भाभी, मैं जानती हूँ स्मिता ने आज आपसे जो कुछ भी कहा उससे आपके दिल को बहुत चोट पहुंची होगी। दिव्या भाभी, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? आप पैकिंग क्यों कर रही है? मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ रीत, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? कोई फायदा नहीं हो रहा मेरे इस घर में रहने से। भाभी एक मिनट, क्या हो गया आपको अचानक से? क्या हो गया रीत? तुम्हें पता है, मैंने इस हाउस में प्रतीक की जिंदगी में वापस आने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन तुमने मुझे नहीं उम्मीद दी। तुम मुझे करवा चौथ में इस हाउस में वापस लेके आई, तुमने मुझे विश्वास दिलाया कि सब कुछ बदल सकता है। और मैं मैंने पूरी दुनिया को दोष देना बंद कर दिया और खुद को बदलने लगी, और उससे कोई फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। अरे क्या नहीं किया मैंने? मैं अपने घर में रानी की तरह रहती थी। मैंने प्रतीक का रूम साफ किया है ताकि उनका दिल साफ हो जाए, उनके मन में से वो मैल चला जाए जो वो मेरे लिए बना के बैठे हैं। उस किचन में जिसमें मुझे जाने से उल्टी आती थी, वहां जाके मैंने प्रतीक के लिए नए नए खाने बनाए ताकि वो खुश हो जाए। और वो स्मिता, जिसका मुंह देख के मुझे उसका मुंह नोचने का मन करता था, उसके सामने मैं मुस्कुराती हूँ। लेकिन क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। प्रतीक के दिल में 1 इंच जगह नहीं बनी है मेरे लिए। सब कुछ पहले जैसा। और तुम, एक वो इंसान जिसने मुझे हिम्मत दी थी, जिसने मुझे उम्मीद दी थी कि अगर आप अपनी लड़ाई अच्छे तरीके से लड़ो तो सब कुछ सही हो जाता। अब तो तुम ही घर छोड़ के भाग गए, तुमने मैदान छोड़ दिया, तो मैं कहां जाऊं? मेरी तो आखिरी उम्मीद भी मर गई रीत। तुम्हें पता है, इतना हारा हुआ मैंने तब भी महसूस नहीं किया जब मुझे इस घर से निकाल दिया था, जितना हारा हुआ मैं आज महसूस कर रही हूँ। अब कुछ नहीं बचा रही, मेरा इस घर में रहने का कोई फायदा नहीं है। मैं यहाँ रहूंगी और सिर्फ स्मिता के ताने सुनूंगी और कुछ नहीं। दिव्या भाभी प्लीज मेरी बात सुनिए। पहले तो मुझे आप पे बहुत गर्व है कि आपने अपनी लड़ाई में इतना सब्र दिखाया और आपने खुद को इतना बदल लिया है। अब मैं आपको देखती हूँ तो मुझे पुरानी वाली दिव्या भाभी की झलक भी नहीं दिखती, और ये तो कितनी बड़ी बात है ना। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप जो चाहती है वो आपको नहीं मिलेगा, आपको वो जरूर मिलेगा दिव्या भाभी। और ये मेरा वादा है आपसे कि मेरे इस घर से जाने से पहले स्मिता खुद ये घर छोड़ के और प्रतीक भैया की लाइफ से चली जाएगी, और आप और प्रतीक भैया फिर से एक हो जाएंगे। रहने दो रीत, मुझे झूठे दिलासे देना बंद करो। मैं दिलासा नहीं दे रही हूँ, मैं आपसे वादा कर रही हूँ। आपने इतना इंतजार किया है, मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, उसके बाद आप फिर से मिसेस दिव्या प्रतीक सूर्यवंशी बनेंगी। आई प्रॉमिस यू।